हेलो दोस्तों, हमने पिछले पीरियड में अक्षरों का महत्व ये लेसन पढ़ा है। तो अब इस पीरियड में हम इसका प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं, यानी कि इसके प्रश्न उत्तर का अभ्यास हम करने वाले हैं। तो निबंध से यह हम पहले देखने वाले हैं। उसमें का सबसे पहले वाला क्वेश्चन, पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। तो इस पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। तो देखो उसका आंसर, अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई क्योंकि इसके पहले मानव सभ्यता लिखित इतिहास नहीं मिलता है। अक्षरों के खोज के बाद ही एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी कर पाई, जिससे मनुष्य प्रगति के पथ पर बढ़ सका। देखो इसका आंसर क्या है, अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई क्योंकि इसके पहले मानव सभ्यता लिखित इतिहास नहीं मिलता है। अक्षरों के खोज के बाद ही एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी कर पाई, जिससे मनुष्य प्रगति के पथ पर बढ़ सका। क्वेश्चन नंबर 2, अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ। पाठ पढ़कर उत्तर लिखो। तो देखो अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ है, ये पाठ पढ़कर हमें बताना है। तो देखो, प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव को व्यक्त किया। क्या किया प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव को व्यक्त किया, जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र, यानी कि वो चित्र निकालकर बताता था कि क्या करना है क्या नहीं, यानी कि वो पशुओं के चित्र निकालता था, पक्षियों के, आदमियों के, ऐसे। इन चित्र संकेतों के बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। इन चित्र संकेतों के बाद में कौन से चित्र संकेत आए, भाव संकेत। जैसे एक छोटे वृत्त के चौहु किरणों की द्योतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता है, यानी कि एक गोल घेरा लगाने के बाद उसके सबोताल पूरा किरणें निकालने के बाद वो क्या का चित्र बनता था, सूर्य का चित्र बन जाता था। बाद में यही चित्र ताप या धूप का द्योतक बन गया। बाद में यही चित्र क्या हुआ है, बाद में यही चित्र ताप या धूप का द्योतक बन गया, सूर्य का चित्र बना, और बाद में वो क्या का द्योतक बना, ताप और धूप का द्योतक बन गया। इस तरह भाव संकेत अस्तित्व में आए। फिर जाकर काफी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। तो क्वेश्चन नंबर 3, अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता था। देखो अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज यानी दूर दूर तक के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता था। तो देखो इसका आंसर, अक्षरों के ज्ञान से पूर्व मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र बनाकर भाव संकेत का सहारा लेता था। क्या का सहारा लेता था, भाव संकेत का सहारा लेता था। समझ में आया ये। इसमें का निबंध से आगे के एक पहला वाला क्वेश्चन देखने वाले हैं। अक्षरों के महत्व की तरह ध्वनि के महत्व के बारे में जितना जानते हो लिखो। अक्षरों के महत्व की तरह, यानी कि अक्षर के महत्व की तरह ध्वनि के महत्व के बारे में जितना जानते हो उतना लिखना है यहाँ पे। देखो ध्वनि के बारे में क्या जानते हैं, ध्वनि हमारे विचारों को बोलकर प्रस्तुत करने का साधन है। ध्वनि क्या है, हमारे विचारों को बोलकर प्रस्तुत करने का साधन है। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है। यह क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इनके द्वारा ही हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं। यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है, अक्षरों के महत्व की तरह ध्वनि के महत्व के बारे में जितना जानते हो लिखो। ध्वनि हमारे विचारों को बोलकर प्रस्तुत करने का साधन है। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इनके द्वारा ही हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं। यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। समझ में आया ये। हमने इसके पहले अक्षरों का महत्व इस पाठ के निबंध से और निबंध से आगे और अनुमान और कल्पना के भी प्रश्नोत्तर देखे वाले हैं। तो अब हमें भाषा की बात यह प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं।
तो देखो भाषा के बारे में क्या देखना है हमें। तो देखो अनादिकाल में रेखांकित शब्द का अर्थ है, अनादिकाल में रेखांकित शब्द का अर्थ है जिसकी कोई शुरुआत या आदि न हो। यह शब्द मूल शब्द के शुरू में कुछ जोड़ने से बना है। इससे उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे उपसर्ग कहते हैं। मैं फिर से एक बार पढ़ती हूँ, आपको ध्यान से सुनना है। अनादिकाल में रेखांकित शब्द का अर्थ है जिसकी कोई शुरुआत या आदि न हो। यह शब्द मूल शब्द के शुरू में कुछ जोड़ने से बना है। इसे उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग किसे कहते हैं? यह शब्द मूल शब्द के शुरू होने में कुछ जोड़ने से बना है, इसे उपसर्ग कहते हैं। इन उपसर्गों को अलग करके मूल शब्दों को लिखकर उनका अर्थ समझो। यानी कि यहाँ पे इन उपसर्गों को अलग करके मूल शब्दों को लिखकर उसका अर्थ समझो। देखो यहाँ पे असफल है, ये उपसर्ग है। ये क्या है? उपसर्ग। और ये क्या है? मूल शब्द। यानी कि ये मूल शब्द को उपसर्ग जोड़ा जाता है, तो अ क्या है? उपसर्ग, और सफल मूल शब्द है, तो इससे क्या होता है? असफल। क्या होता है? असफल। उपसर्ग अ, मूल शब्द दृश्य से क्या होता है? अदृश्य। क्या होता है? अदृश्य। उपसर्ग अनु और मूल शब्द उचित, इसको जोड़कर क्या होता है? अनुचित। क्या होता है? अनुचित। उपसर्ग अन और मूल शब्द आवश्यक जोड़कर क्या होता है? अनावश्यक। क्या होता है? अनावश्यक। उपसर्ग अ और मूल शब्द परिचित जोड़ने से क्या होता है? अपरिचित। क्या होता है? अपरिचित। उपसर्ग अन और मूल शब्द इच्छा को जोड़ने से क्या होता है? अनिच्छा। क्या होता है? अनिच्छा होता है। तो इसमें का हमें क्वेश्चन नंबर ज्ञान का क्वेश्चन नंबर 2 देखना है। क्या देखना है? यहाँ पर में भाषा ज्ञान का क्वेश्चन नंबर 2 देखना है। तो सबसे पहले इसका क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखिए, वैसे तो संख्याएं संज्ञा होती है, वैसे तो संख्याएं क्या होती है? संज्ञा होती है, पर कभी कभी ये विशेषण का भी काम करती है। जैसे नीचे लिखे वाक्य में देखो 2 वाक्य दिए हैं, आपको पेज नंबर 32 देखना है। तो उसमें 2 वाक्य दिए हुए हैं। देखो, हमारी धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 5 अरब। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांव को बसाना शुरू किया। 10,000। तो इन वाक्यों में रेखांकित अंश साल संख्या के बारे में विशेष जानकारी दे रहे हैं। रेखांकित अंश क्या कर रहे हैं? साल संख्या के बारे में विशेष जानकारी दे रहे हैं। इसीलिए संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण का इस्तेमाल उन्हीं चीजों के लिए होता है जिन्हें गिना जा सके। जिन्हें गिना जा सका है उसे ही क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 संतरे, 5 बच्चे, 3 शहर आदि। पर यदि किसी चीज को गिना नहीं जा सकता है तो उसके साथ संख्या वाले शब्दों के अलावा माप-तोल आदि के शब्द का इस्तेमाल भी किया जाता है। तो 3 जग पानी, 1 किलो चीनी, यहाँ रेखांकित हिस्से परिणामवाचक विशेषण है क्योंकि इनका संबंध माप-तोल से है। अब आगे लिखे हुए को पढ़ो। खाली स्थानों में बास में दिए गए माप-तोल के उचित शब्द छाटकर लिखो। यानी कि यहाँ पे कुछ रेखांकित शब्द दिए वाले हैं और उसमें यहाँ बॉक्स दिया है, उस बॉक्स में के शब्द वहां पे हमें भरने हैं। तो मैं पहले वो रीड करके दिखाती हूँ, आपको पढ़कर सुनाती हूँ। 3 डैश खीर, 2 डैश जमीन, 6 डैश कपड़ा, 1 डैश रेत, 2 डैश कॉफी, 5 डैश बाजरा, 1 डैश दूध, 3 डैश तेल। तो इसमें इस जो रेखांकित शब्द ये बॉक्स में दिए वाले हैं उसको यहाँ पे हमें फिल करना है, यानी कि भरना है। तो देखो, ये पहले वाला 3 कटोरी खीर बॉक्स में दिए वाले शब्द है। 3 कटोरी क्या है? खीर है। 2 एकड़ जमीन, 6 मीटर कपड़ा, 1 ट्रक रेत, 2 प्याला कॉफी, 5 किलो बाजरा, 1 लीटर दूध और 3 चम्मच तेल। समझ में आया ये सब आपको? तो अब हमने अक्षरों का महत्व, इसका
निबंध से आगे का और अनुमान और कल्पना और भाषा की बात भी, इसके भी क्वेश्चन आंसर हमने देखे हैं। मैं आशा करती हूँ आप सबको ये समझ में आए होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।